Hello and welcome to Pre Academy. This is Prerna. In today's class, we are going to read the poem Wind, which is written by Subramanya Bharati. Subramanya Bharati was born on 1882. He was a Tamil poet. And ये जो पोएम है विंड, उसे लिखा था तमिल में. सुब्रमण्य भारती ने उसे तमिल में लिखा था एंड A.K. रामानुजन जो थे उन्होंने हमारे लिए इस पोएम को तमिल से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था. तो नाउ कमिंग टू सुब्रमण्य भारती was now very famous for his patriotism in the pre-independence era, right? And A.K. Ramanujan was famous for his translation of modern and classical poetry, right? तो इसीलिए उन्होंने ये पोएम जो था विंड उसे ट्रांसलेट किया है हमारे लिए इन इंग्लिश, राइट? तो विंड का क्या फीचर है? ये जो अब हम लोग पोएम में आते हैं तो विंड का क्या फीचर है? विंड जो है वो डिवास्टेशन है, वो हमारे लाइफ में सिर्फ तबाही लाती है, राइट? जब विंड बहुत ज़ोर से आता है तो चारों तरफ सब कुछ बिखर सा जाता है, राइट? तो हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसी सिचुएशन होती हैं. अगर हमारे लाइफ में कुछ बुरी सिचुएशन आए एंड हम अगर अपने आप को स्ट्रांग ना बना के रखें और वीक ही रहें तो हम अपने लाइफ में सही से काम नहीं कर सकते, राइट? तो बेसिकली इसमें कहा गया है कि स्टे स्ट्रांग, राइट? स्टे स्ट्रांग. हम स्ट्रांग रहेंगे तभी तो हम अपने लाइफ में कुछ कर सकेंगे, राइट? और अगर वीक रहेंगे तो हम जल्दी किसी के द्वारा दबा दिए जाएंगे, राइट? हमें कोई भी गेट डाउन कर सकता है, हमें कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा अगर हम वीक रहेंगे. यही अगर हम स्ट्रांग रहेंगे तो हम लोगों को ना सारे लोग रिस्पेक्ट देंगे, हमारी एक अलग ही पहचान रहेगी. सो इस पोएम में बताया गया है कि वीक एंड स्ट्रांग, राइट? दीज आर द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर लाइफ. सम पीपल आर वीक, सम पीपल आर स्ट्रांग. तो ये हमारे लाइफ के चीज़ों को इस पोएम के थ्रू सुब्रमण्य भारती ने बताया है. नाउ कमिंग टू द पोएम दैट इज विंड. तो हम पोएम्स की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं. सो लिखा क्या है? विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर. तो पोएट कहते हैं विंड से कि विंड कम सॉफ्टली, विंड तुम धीरे आना. अब हवा जब धीरे बहती है तो हमें कितना अच्छा लगता है, बट यही अगर हवा बहुत तेज़ बहने लगती है तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है कि कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं पेड़ ना गिर जाए, कहीं कुछ मतलब कुछ बुरा ना हो जाए, राइट? एंड यही विंड अगर धीरे धीरे चलती है तो हमें बहुत प्लीजेंट लगता है, राइट? ये आप सबों को लगता होगा. सो वो कहते हैं विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो. अब देखिए जब विंड चलती है तो क्या होता है ना, सारी खिड़की एक शटर्स आवाज़ करने लगते हैं, खिड़की खुलने एंड बंद होने लगती है. तो वो कहते हैं कि विंड धीरे आओ, ओके? डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, विंडो के शटर को ब्रेक मत करो. डोंट स्कैटर द पेपर, डोंट स्कैटर द पेपर मतलब पेपर्स को फैलाओ नहीं. अब विंड बहुत तेज़ से आएगी तो पेपर्स अगर रहेंगे पास में, यानी कि विंडो के पास में अगर पेपर रहेंगे या फिर कहीं भी, तो वो जब विंड उसके कांटेक्ट, वो पेपर्स जो विंड के कांटेक्ट में आएंगे तो वो पेपर क्या होंगे, वो यहाँ वहाँ फैलने लगेंगे, राइट? वो क्या बोलते हैं? डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. तो वो कह रहे हैं कि बुक्स को मत फेंको, तुम धीरे आओ. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, विंडोज़ के शटर को ब्रेक मत करो. पेपर्स को मत फैलाओ. एंड डोंट थ्रो द बुक्स ऑन द शेल्फ. अब विंड बहुत कस के बहेगी तो बुक्स रहेंगे शेल्फ में तो सारे बुक्स गिरने लगेंगे, राइट? तो पोएट कहते हैं कि विंड धीरे से आओ, विंडोज़ के शटर को ब्रेक मत करो, पेपर्स को मत फैलाओ एंड बुक्स को मत गिराओ, राइट? बुक्स को जो शेल्फ पे हैं उन बुक्स को मत गिराओ, राइट? एंड कहते हैं देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन. अब बता रहे देखो तुमने क्या किया, तुमने तो सारों को गिरा दिया, तुमने इन सारी चीज़ों को गिरा दिया. मतलब विंड बहुत कस के बहने लगी एंड ये सारी चीज़ें, पहले वो मना कर रहे हैं बट विंड तो किसी की सुनता नहीं है ना. जब विंड बहुत फास्ट ब्लो होता है देन वो सारी अपने रास्ते में आई सारी चीज़ों को वो गिरा देता है, राइट? तो बोलते हैं देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल. देखो तुमने क्या किया, तुमने इन सारी चीज़ों को गिरा दिया, राइट?
यू tore the pages of the book, you brought rain again. अब क्या बता रहा है, बुक्स खुले रहेंगे एंड विंड बहुत जोर से ब्लो होगा, देन पेजेस क्या होंगे, वो अप डाउन होंगे, राइट, एंड वो हवा से वो फट भी जाते हैं. तो वो क्या बोल रहे हैं कि तुमने तो पेजेस फाड़ दिए एंड देखो तुमने क्या किया, तुमने फिर से रेन ले आया, एंड यू ब्रॉट रेन अगेन. ऑब्वियस सी बात है, विंड ब्लो होगा अगर बहुत फास्टली तो ऑब्वियस सी बात है कि रेन होगा, राइट, रेन होगी. तो वो बता रहे हैं कि लुक व्हाट यू डिड, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, यू बॉट रेन अगेन. देखो तुमने क्या किया, तुमने किताबों के पन्ने फाड़ दिए एंड यू जस्ट ब्रॉट द रेन अगेन, राइट. सो आप लोगों को ये लाइन समझ में आ गई होंगी. आई डोंट थिंक सो कि कोई प्रॉब्लम होगा, ये सिंपल सी लाइन है, राइट. यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स. तो बता रहे हैं विंड का क्या फीचर है, वो वीक थिंग्स को ईजिली वो अपने रास्ते से हटा देती हैं. तो वो पोएट क्या बोल रहे हैं कि यू आर वेरी क्लेवर, तुम तो बहुत क्लेवर हो. तुम क्या करते हो, तुम वीक चीज़ों का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हो. एंड यू नो जो वीक होते हैं ना वो हमेशा उन्हें बुली किया जाता है, राइट. तो वो क्या कह रहे हैं कि देखो तुम कितने क्लेवर हो, यू आर पोकिंग फन एट द वीकलिंग्स, राइट. तुम वीक चीज़ों का बहुत ज़्यादा मजाक बना रहे हो. अब ये सब बात है, जो वीक होंगे उसका तो मजाक बनेगा ना, बट अगर जो स्ट्रांग होंगे क्या उनका कोई मजाक बना सकता है. लाइक स्कूल में जो बच्चा बहुत ज़्यादा शांत रहता है ना, तो पीपल जस्ट मेक फन ऑफ दैट किड, राइट. एंड जो स्ट्रांग रहता है तो वो बाकी बच्चे उसके साथ कुछ बोलते भी नहीं है उसे, राइट. एंड वीक बच्चों को हमेशा टारगेट किया जाता है, सो उन्हें बुलिंग किया जाता है, राइट. तो बता रहे कि यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, राइट. तुम कितने क्लेवर हो, तुम इन सारी चीज़ों, ये सारी जो चीज़ें हैं ऊपर वाली, जो विंडोज़ का शटर है, पेपर्स है, बुक्स है, पेजेस है, राइट. तो ये सारी वीक चीज़ें हैं एंड तुम इन सबों को गिरा करके, फाड़ करके तुम इनका सिर्फ और सिर्फ मजाक उड़ा रहे हो, राइट. Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling woods, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. तो क्रम्बलिंग मतलब क्या होता है, वीक, राइट. तो क्या बोल रहे हैं कि वीक हाउसेस, वीक डोर्स, वीक वुड, वीक बॉडीज, वीक लाइफ्स, वीक हार्ट, ये सारे जो वीक चीज़ें हैं तुम उन्हें कुछ भी नहीं समझते, राइट. अगर हम बहुत देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि विंड जब ब्लो होता है ना तो वी आर जस्ट अनेबल टू वॉक, राइट. हम लोग स्टैंड स्टिल नहीं रह सकते, विंड हमें भी हिला देता है, राइट. तो वो कह रहे हैं कि एंड जो हाउस जो बहुत ज़्यादा वीक रहते हैं वो उन्हें भी हिला देता है, राइट. देखते हैं ना कि किसी किसी के छत उड़ जाते हैं, राइट. तो बता रहे हैं कि तुमने तो सारे वीक हाउसेस को हिला डाला, तुमने डोर्स को हिला दिया, तुमने वुड्स को हिला दिया, तुमने हमारी बॉडीज़ जो बहुत वीक हैं, राइट, जो वीक बॉडीज़ है तुम उसे भी हिला रहे हो. क्रम्बलिंग लाइफ्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स एंड क्रम्बलिंग लाइफ्स एंड क्रम्बलिंग हार्ट्स को भी तुमने अपनी इस ताकत से हिला रखा है. सो अब क्या आते हैं दूसरी लाइन पे, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल. तो जो विंड गॉड है, विनोज मतलब क्या होता है ना, ग्रेन को अलग करना. तो वो जो है ना वो सारी चीज़ों को वो अलग कर रहे हैं एंड इन सारी चीज़ों को वो क्रश कर रहे हैं, राइट. तो वो हाउस को, डोर्स को, वुड को, बॉडी हमारी जो वीक रहती है एंड क्रम्बलिंग लाइफ्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स, इन सारी चीज़ों को वो अलग करके एंड द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, उन्हें वो क्रश कर रहे हैं, राइट. देखते हो ना, डोर्स हिल जाते हैं, घर के छत उड़ जाते हैं एंड वुड्स जो हैं, पेड़ पौधे, वो कैसे हिलने लगते हैं, राइट. एंड हमारी बॉडी, हम भी तो वीक हैं, हमारी बॉडी अगर स्ट्रांग नहीं रहेगी तो विंड हमें भी हिला सकता है, राइट. एंड हमारी लाइफ, हमारे हार्ट, विंड को इतनी ताकत है, राइट. तो हमें यहाँ पे बेसिकली इस लाइन का मतलब होता है कि हमें जो है ना जैसे स्ट्रांग रहना पड़ेगा, राइट. इस पोएम का मैसेज ही है कि स्टे स्ट्रांग, राइट. अगर हम वीक रहेंगे तो जैसे विंड इन सारी चीज़ों को गिराता है एंड उसका मजाक बनाता है, एंड इसी तरह हमारे लाइफ में अगर हम वीक रहेंगे तो लोग हमारा मजाक बनाएंगे, राइट. दे विल मेक फन ऑफ अस, राइट. सो he won't do what you tell him, so come let's build strong homes, right. तो बता रहे हैं कि the wind god winnows and crushes them all, he won't do what you tell him, so come let's build strong house. अब ये बता रहे हैं कि विंड जो है वो हमारा कहना नहीं मानेगा, राइट. विंड हमारा कहना मानेगा क्या,
विंड क्या रुक जाएगा? हम कहेंगे विंड प्लीज स्टॉप, तो क्या विंड रुकेगा? नहीं, वो हमारा कहना नहीं मानेगा। तो क्या बोल रहे हैं पोएट, विंड तो हमारा कहना नहीं मानेगा। सो चलो हम लोग लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, वो क्या कहते हैं, कम लेट्स ब्रिंग स्ट्रॉन्ग होम्स, विंड तो हमारा कहना नहीं मानेगा। तो हम ही क्या करते हैं कि घर मजबूत बनाते हैं, यानी कि हम खुद मजबूत होते हैं। यहाँ पे मैसेज हुआ कि चलो हम खुद को मजबूत बनाते हैं, वीक रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, हम क्रश कर दिए जाएंगे, बट स्ट्रांग रहेंगे तो हमें कोई भी कुछ हानि नहीं पहुँचा सकता है, राइट। नाउ कमिंग टू द लाइन, लेट्स जॉइन द डोर्स फॉर्मली, प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी। तो बता रहे हैं कि चलो डोर्स को हम लोग फॉर्मली ज्वाइन करते हैं, हमारे बॉडी को फर्म बनाते हैं, यानी कि मजबूत बनाते हैं। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, हार्ट को भी मजबूत बनाते हैं। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। अब अगर हम स्ट्रांग बनेंगे, अपने घर को स्ट्रांग बनाएंगे, अपने डोर्स को स्ट्रांग बनाएंगे, अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाएंगे, तो विंड और हमारी दोस्ती हो जाएगी, राइट। जब हम स्ट्रांग रहेंगे तो विंड क्या हमें कुछ कर सकेगा? नहीं, विंड हमें कभी कुछ नहीं कर सकेगा। तो कह रहे हैं पोएट कि लेट्स जॉइन द डोर फर्मली, practice to form the body, make the heart stead fast, do this and the wind will be friends with us, right। तो हम ऐसा अगर करेंगे तो विंड जो है वो उससे हमारी दोस्ती हो जाएगी। The wind blows out weak fires, he makes strong fire roar and flourish, his friendship is good, we praise him every day। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, एक एग्जाम्पल दिया गया है। The wind blows out weak fire, weak fire मतलब जो एक सिंपल से हम आग लगाते हैं, लाइक हल्का सा भी एक छोटा सा एक आग रहेगा, राइट। तो उस आग को ना विंड आसानी से वो ब्लो आउट कर सकते हैं, यानी उसे वो बुझा सकता है, राइट। एंड स्ट्रॉन्ग फायर, यू नो, हम लोग देखते हैं ना कि मैं एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक गांव में आप लोग देखते होंगे कि ना वो लोग ना लकड़ी में या फिर लकड़ी में खाना बनाते हैं, राइट। एंड जब वो खाना बनाते हैं तो वो ना जस्ट वो ना उसे एक पेपर से वो उसे ब्लो करते हैं, राइट। वो हवा देते हैं उसे, तो नॉर्मल हवा देते हैं ना तो फायर बुझ जाता है। एंड जब वो कस करके हवा देते हैं तो वो फायर और सुलग जाता है एंड उसके थ्रू वो खाना बहुत जल्दी से कुक हो जाता है। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया गया है, विंड ब्लोज आउट वीक फायर। अगर आग जो बहुत कम रहेगी वो आराम से आग बुझ सकती है, बट he makes strong fire roar and flourish and strong fire। अब मैं एक एग्जांपल और लेती हूँ, जैसे आप लोगों ने सुना है ना कि जंगल में आग लग जाता है, राइट। जब बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आते तो पेड़ में आग लग जाता है, राइट। तो क्या होता है ना, जब दो पेड़ एक दूसरे से जब एयर चलती है, हवा ब्लो होता है, विंड ब्लो होता है, तो दो पेड़ जब सटते हैं एक दूसरे से, देन वो ना मतलब घिसते घिसते ना उसमें आग लग जाती है। एंड विंड जब स्ट्रांग रहता है, फास्ट रहता है, तो वो आग क्या होता है ना सारे पेड़ों में फटाफट पहुंच जाता है, राइट। तो विंड का ना एक बहुत बड़ा हाथ है। जंगल में जैसे आग लगती है ना तो वो विंड के कारण, गर्मी के टाइम में आप लोग देखेंगे कि बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे जलने लगते हैं बिकॉज ऑफ विंड। दोपहर में गर्म हवा चलती है तो वो बहुत तेज़ रहती है एंड ड्यू टू दैट वो क्या होता है ना कि वो आग लगता है। तो वो क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर रोर एंड फ्लरिश, यानी कि स्ट्रॉन्ग फायर को बहुत ज़्यादा वो रोर एंड फ्लरिश होने देता है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, अगर हम विंड से फ्रेंडशिप करेंगे तो बहुत अच्छा है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम अगर स्ट्रांग रहेंगे, हम अपने आप को स्ट्रांग रखेंगे, हमारे घर स्ट्रांग रहेंगे एंड हमारे घर के ईच एंड एवरीथिंग स्ट्रांग रहेंगे, तो क्या होगा, विंड से हमारी दोस्ती अच्छी रहेगी एंड हम लोग रोज़ विंड को प्रेज करेंगे, राइट। एंड वी विल प्रेज हिम एवरी डे, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे, राइट। ये पोएम आई होप ये पोएम आप लोगों को समझ में आ गई होगी एंड मैंने इस पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दिया है। एंड ये जो पोएम है बेसिकली हमें क्या बताती है, क्या मैसेज देती है कि वी शुड स्टे स्ट्रॉन्ग एंड हमें वीक कभी नहीं बनना है, हमें हमेशा स्ट्रॉन्ग बने रहना है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।